स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज की इस वीडियो में हम एंटोसाइनो, फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रेपोजिशंस को देखने वाले हैं। ये मैंने सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो चलिए हम बिना टाइम लैप्स किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में है हमारा वर्ड्स में एंटोसाइनो के बारे में। फर्स्ट है कैलेमिटी। कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, आपदा। जबकि एक आता है काल्म। काल्म का मतलब होता है शांति, शांति होता है काल्म का मतलब CALM। जबकि CALAMITY कालेमिटी का मतलब आपदा होता है। वहीं डिजास्टर का भी मतलब क्या होता है, आपदा से है। डिस्ट्रेस आपदा से ही है। हैबोक, हैबोक का मतलब क्या होता है, वहीं प्रलय या फिर आपदा बोलो आप, प्रलय या फिर आपदा। मिससैप, ट्रेजेडी या फिर कैटेस्ट्रॉफी, ये सभी सेंस किसका देता है, आपदा, प्रलय, विपदा, ये सभी एक ही सेंस देता है। जबकि CALM, काल्म का मतलब क्या होता है, शांति होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कन्विक्ट। कन्विक्ट जो होता है ना, इसका मतलब होता है दोष सिद्ध करना या फिर किसी को अपराधी घोषित करना। आप इसे बोल सकते हो दोष सिद्ध करना। जैसे कोर्ट क्या करता है, कोर्ट किसी भी जो भी आरोपी होता है, अगर उस पे कोई भी दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको अपराधी घोषित कर देता है। तो उसे क्या बोला जाता है, कन्विक्ट बोला जाता है। या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, अपराधी घोषित करना, अपराधी घोषित करना। विथ फुल एविडेंस, अगर जिसके प्रति है तभी ये हो सकता है। और कन्विक्ट किसी को दोष सिद्ध करने का अधिकार या फिर अपराधी घोषित करने का अधिकार हमारे भारत में किसको है, तो वो सिर्फ कोर्ट को है, यानी न्यायालय को है, अपराधी घोषित करना। ओके। इसका साइनो जो होता है ना, वो वही होता है इंडिक्ट, यानी अपराध लगाना किसी पे, इम्प्लीकेटेड, एलेज, एरेजन, एरेगन, एक्यूज या फिर ब्लैम, ये सभी एक ही सेंस देता है। ओके। नेक्स्ट है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब क्या होता है, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी। यानी कोई भी काम में एक दो ऐसे बनते होते हैं जो उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। या फिर आप जब आपकी बातों को वो नहीं मानते हैं तो वो प्रतिशोध कर देते हैं, आपके खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव बोलते हैं, प्रतिशोधी। यानी आपके उस काम से नाराज है, इसीलिए आपके खिलाफ वो विंडिक्ट कर दिया। ओके। तो इसका साइन होता है रिवेंजफुल, पूरा क्या है, प्रतिशोध में है। स्पाइटफुल, मैलीवोलेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है भाई, मैलीवोलेंट, तो याद रखना मैलीवोलेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशोधी। मैलिग्नेंट या फिर मैलिशियस, मैलिशियस का मतलब द्वेषपूर्ण। तो ये सभी प्रतिशोधी का सेंस देता है। एक बात आप याद रखना कि जब भी एंटोसाइनो अगर आप करते हो तो वर्ड का सिमिलर मीनिंग देखो। ऐसी बात नहीं है जैसे मलिशियस का मतलब द्वेषपूर्ण होता है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसका मतलब प्रतिशोध से नहीं है। हर एक चीज का मीनिंग निकालो और तब आप उसको अटैच करोगे, तभी आप एंटोसाइनो में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। एंटो इसका क्या होता है, लविंग, जो यानी प्रतिशोध जिसके पास नहीं है। फॉरगिविंग यानी माफ करने वाला, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एंटो बोलते हैं इसे, फॉर इसका विंडिक्टिव का। ओके। नेक्स्ट है फोर नंबर टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है, जो मतलब कि बहुत ज्यादा सुस्त होता है, ठीक है ना, बेमन का होता है, उदासीन होता है, आप इसे बेमन का बोल सकते हैं। या फिर उदासीन होता है, उदासीन, बेमन इन द सेंस ऑफ किसी काम करने का उसका मन नहीं है फिर भी वह काम कर रहा है, तो उसे हम टॉर्पिड बोलते हैं। उदासीन है जिसको हम बोलते हैं टार्डी, स्लगिश यानी सुस्त होता है, डल, वहीं सुस्त होता है इनएक्टिव, जो सक्रिय नहीं होता है। जबकि एंटो इसका क्या होता है, एक्टिव होता है या फिर एनिमेटेड होता है। तो आप इन चीजों को याद रखना। 5 नंबर है विंडिकेट। विंडिकेट का मतलब क्या होता है, विंडिकेट का मतलब होता है साबित कर देना किसी भी चीज को, साबित कर देना, साबित कर देना, यानी इसको क्या कर देना, प्रूव कर देना किसी भी चीज का। आप इसको और क्या बोल सकते हो, री एजर्ट बोल सकते हो, री एजर्ट बोल सकते हो। यानी ये सभी इसके क्या हो गए, साइन हो गया। और ये यहाँ पे एक्सोनरेट, इसका मतलब एक्सोनरेट का मतलब तो मुक्त करना होता है। एक्सकल्पेट, सफाई देना, एक्विट बरी करना। तो भाई साहब ये साइनो नहीं, ये एंटो होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहाँ पे साइनो नहीं, ये एंटो है। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, एक्सोनरेट का मतलब वही मुक्त करना होता है, मुक्त करना, मुक्त करना। एक्सकल्पेट का मतलब क्या होता है, सफाई देना किसी के प्रति, यानी उसको मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए सफाई देना। तो वही बोलते हैं, जैसे कोर्ट में कोई सफाई देता है या फिर किसी व्यक्ति के मुंह पे कोई सफाई देता है तो उसे हम बोलते हैं। एक्विट का मतलब क्या होता है, बरी कर देना।
बरी कर देना यानी हटा देना, मामला को रफा दफा करना, बरी कर देना आप बोल सकते हो उसको। तो ये विंडिकेट का सभी एंटो है, साइनो नहीं है यहाँ पे। एब्जॉल्व कर लेना उसको, वहीं मुक्त कर देना का सेंस आता है। एवेंज करना, डिफेंड का मतलब उसको उसका रक्षा करना होता है। डिफेंड का मतलब क्या होता है? रक्षा करना, रक्षा करना, रक्षा करना। तो ये सभी एक ही सेंस आता है, यानी मुक्त करना, फ्री करना उसको। ओके, फ्रीडम करना उसको। तो ये सभी विंडिकेट का क्या एंटो हो गया, जबकि विंडिकेट का मतलब क्या होता है? साबित कर देना। ओके, नेक्स्ट हम 6 नंबर देखते हैं, एरिड है। एरिड का मतलब होता है शुष्क, यानी जैसे शुष्क प्रदेश होता है, शुष्क प्रदेश क्या होता है? डेजर्ट होता है। तो अगर एरिड के सामने अगर उसका साइनो डेजर्ट देता है तो ये भी हो सकता है हॉट डेजर्ट होगा, इन द सेंस ऑफ, जिसको हम साइनो इसका क्या बोलते हैं? ड्राई बोलते हैं। इसका और क्या हो सकता है? डेजर्ट हो सकता है, मॉइस्चरलेस यानी जिसमें मॉइस्चर नहीं है। वैपिड बोल सकते हो आप। वैपिड का मतलब क्या होता है? शुष्क होता है। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर, बंजर। जैसे बोला जाता है बैरन लैंड यानी बंजर भूमि। मॉइस्ट का मतलब यानी जो गीला होता है। आप इसको वेट भी बोल सकते हो, वेट। तो ये सभी इसके क्या हो गए? एंटो हो गए। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? गीला हो सकता है, गीला। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर। भाई साहब दिख रहा है कि नहीं आप लोग को? दिख रहा है। नेक्स्ट है दर्द। दर्द का मतलब क्या होता है? आप दर्द को क्या बोल सकते हो? अकाल बोल सकते हो। अकाल यानी किसी भी चीज का अचानक आ जाना, जैसे अकाल मृत्यु, दर्द डेथ, ऐसे बोला जाता है ना। उसके बाद अकाल पड़ गया देश में, यानी सभी चीज बर्बाद हो गया है, बाढ़ के चलते अकाल आ गया या फिर सूखा के चलते अकाल आ गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दर्द बोलते हैं। भाई बहुत भयंकर वर्ड है, अपने आप में निगेटिव एक वर्ड है। साइनो इसका क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब आप क्या बोल सकते हो? वही अकाल का सेंस देगा। स्कार्सिटी वही दुर्लभता हो गया किसी भी चीज का। स्कार्सिटी का मतलब क्या हो गया? दुर्लभता, यानी बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया कोई चीज़ मिलना। अकाल हो गया, शॉर्टेज हो गया, किसी चीज़ की कमी हो गई, शॉर्टेज। भाई साहब देखो यहाँ पे अकाल है, लेकिन यहाँ मीनिंग देखो, दुर्लभता, कमी, ये सभी एक ही सेंस दे रहा है दर्द का। तो आप इस चीज़ को याद रखना, डिफिशियंसी, कमी, इंसुफिशियंसी यानी वही कम का सेंस देगा, ड्रॉबैक हो गया। तो ये सभी एक ही सेंस देते हैं, बस आपको थोड़ा सा रिलेट करना है, तभी जाके ये सब वर्ड पे आप कमांड कर सकते हो। अब ये नहीं कि दर्द का मतलब अकाल होता है तो स्कार्सिटी का मतलब दुर्लभता होता है तो ये इसका साइनो नहीं हुआ। अरे भाई दुर्लभता ही अकाल है। बात समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को आपको याद रखना ही होगा, नहीं तो बड़ा दिक्कत होगा भाई मेरे। नेक्स्ट है पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस जो होता है ना, इसका मतलब होता है जो मतलब कि बहुत ज्यादा कंजूस होता है, माइजरली होता है, तुच्छ हो। आप इसको कंजूस बोल सकते हो, कंजूस, या फिर तुच्छ बोल सकते हो, किफायती बोल सकते हो उसको, किफायती भी बोल सकते हो, किफायती। कंजूस हो, किफायती हो, तुच्छ हो, यानी इसका साइनो क्या होता है? माइजरली होता है, क्लोज फिस्टेड। क्लोज फिस्टेड इसका मतलब क्या होता है? लोभी या फिर कंजूस होता है, लोभी या फिर कंजूस। ओके, स्टिंगी। ओके, ये भी वही सेंस देता है। पेनूरियस इसका मतलब क्या होता है? दरिद्र होता है, कंजूस हो गया किसी भी चीज को लेके। निगार्ड। तो ये सभी इसके साइनो हो गए, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका साइनो। नेक्स्ट हम देखते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या है? 9 नंबर है ल्यूर। ल्यूर का मतलब क्या होता है? आप ल्यूर को बोल सकते हो, जैसे लालच बोल सकते हो इसको, लालच, लालच, या फिर किसी को चारा देना, यानी उसको अपने प्रलोभन देना, लालच देना, वही इसका सेंस होता है। कोक्स। कोक्स का मतलब क्या होता है? मनाना किसी भी चीज को, मनाना। ओके, उसके बाद उसके बाद आप क्या हो सकते हो? बेगाइल। यहाँ पे बेगाइल का मतलब क्या होता है? मोहना भी किसी भी चीज को। तो मोहना इन द सेंस ऑफ लालच का सेंस है। कैजुअल वही लालच का सेंस है। विडल एक ही सेंस देता है सब। परसुएड मनाना हो गया। फ्लैटर वही चापलूसी करना किसी का, यानी फ्लैटर का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना, चापलूसी करना। भाई जॉन, जिस वर्ड का मतलब कि जरूरी है उसका हिंदी, मैं हर एक हिंदी को लिख रहा हूँ। तो परसुएड का मतलब क्या होता है? मनाना। तो सबका सेंस इन द सेंस ऑफ लालच या फिर चारा आता है। तो आपको याद रखना है इन सभी वर्ड्स को। 10 नंबर है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? आर्थिक होता है ना, जो मतलब कि बहुत ज्यादा क्या होता है? आप बोल सकते हो मितव्ययी है, कम पैसा उठाता है। मितव्ययी बोल सकते हो, मितव्ययी, मितव्ययी, सॉरी। यहाँ, या फिर आप इसको आर्थिक बोल सकते हो, आर्थिक। ओके,
यानी जो मितव्ययी इन द सेंस अब क्या होता है, जो कम पैसा को बर्बाद करता है, जो कम पैसा बर्बाद करता है, पैसा बर्बाद करता है, जो पैसा बर्बाद नहीं करता है, ऐसे लिखो, जो पैसा बर्बाद नहीं करता है, यानी जहां पे जरूरी है वहीं पे वो पैसा को लगाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मितव्ययी बोलते हैं। तो वही होता है, इसका साइन होता है फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब वही होता है मितव्ययी, थ्रिफ्टी हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्या होते हैं, कम पैसा लुटाने वाले को बोलते हैं, ठीक है। स्पेयरिंग हो गया या फिर स्क्रिम्पिंग हो गया, सभी एक ही सेंस देता है, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखना। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा, इसका जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है ना, एंड तो इसका मतलब क्या होता है, यानी खर्चीला जो होता है, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। एक्स्ट्रावेगेंट वही खर्चीला, लैविश का मतलब क्या हो गया, बहुत लैविश लाइफ है। इंडलजेंट वही बिना मतलब का कहीं पैसा खर्च करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडलजेंट बोलते हैं। तो ये सभी इसका अपोजिट हो गया। नेक्स्ट है 11 नंबर, नोविस। नोविस का मतलब क्या होता है, आप इसको नौसिखिया भी बोल सकते हो, नौसिखिया। नौसिखिया यानी जो फ्रेशर होता है, जैसे कंपनी हायर करता है फ्रेशर कैंडिडेट को, तो उसे हम इसका साइनो और क्या हो सकता है, फ्रेशर भी हो सकता है, FRESHER। ओके। तो इसका साइनो देखते हैं, नियोफाइट, जिसका मतलब क्या होता है, वही फ्रेशर का सेंस देता है। ओके। नोविएट हो गया, बिगनर हो गया, उसके बाद लर्नर हो गया, अप्रेंटिस हो गया। तो ये सभी क्या हो गया, इसका साइनो हो गया। जबकि एंटो इसका क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, स्पेशलिस्ट हो गया। अरे भाई साहब क्यों उड़ रहे हो। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया, जो किसी काम में पूरी तरीके से दक्ष हो, प्रोफेशनल हो, स्पेशलिस्ट हो। तो ये सभी क्या हो गया, नोविस के क्या हो गया, एंटो हो गए। नेक्स्ट हम प्रेपोजिशंस देखते हैं, ये भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं भाई मेरे। तो प्रेपोजिशंस में हमारा फर्स्ट है फेमस। फेमस का मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध होता है, सबको पता है। फेमस यानी फेमस फॉर समथिंग। जैसे मान के चलो अयोध्या, अयोध्या क्या है, फेमस है। तो किसके लिए फेमस है, तो राम जन्मभूमि के लिए। तो अयोध्या इज फेमस फॉर राम, राम मंदिर, ऐसे आप बोल सकते हो। तो वैसा ही होता है, फेमस फॉर कुछ भी के लिए। जैसे चंपारण फेमस है, फेमस फॉर चंपारण सत्याग्रह। पटना फेमस है अशोक के लिए। तो ऐसे बहुत ऐसे जगह हैं जो फेमस होते हैं किसी ना किसी के लिए। तो उस चीज के लिए, जिस चीज के लिए, समथिंग के लिए फेमस होते हैं जो भी प्लेस, उसे हम फेमस फॉर बोलते हैं। फेमिलियर है, फेमिलियर भी एक एडजेक्टिव होता है, फेमिलियर विथ अ पर्सन। यानी फेमिलियर, अगर आप किसी व्यक्ति से परिचित हैं, जैसे आई फेमिलियर विथ योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी से परिचित हूँ। तो ये क्या हो गया, ये फेमिलियर विथ का सेंस आता है। जैसे फेमिलियर विथ सम फैक्ट्स, जैसे आप बोल सकते हो फेमिलियर विथ GST। जैसे आपको कमेंट में बताना है कि GST कब लॉन्च हुआ था भारत में, और GST को पहला समर्थन देने वाला राज्य कौन सा था, आपको वो भी बताना है। तो कमेंट में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। फेमिलियर विथ सम फैक्ट्स हो गया, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे फेमिलियर विथ आर्टिकल 370 हो गया। फेमिलियर, आप छोटे छोटे वर्ड को बनाना सीखो और आप उससे रिलेट करो, तो फिर फिक्स प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा। आपको बनाना पड़ेगा स्वयं। फेमिलियर टू कंट्री, कंट्री के भी सेंस में क्या आता है, फेमिलियर का सेंस आता है। फेमिलियर का मतलब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, परिचित होता है। जैसे फेमिलियर टू इंडिया, आप इंडिया से परिचित हो। फेमिलियर टू बांग्लादेश, ऐसे वो फेमिलियर टू नेपाल हो गया। नेक्स्ट है ग्लैंस। ग्लैंस का मतलब क्या होता है, यह एक वर्ब होता है। ग्लैंस का मतलब होता है झलक या फिर एक नज़र, आप बोल सकते हो झलक या फिर एक नज़र किसी भी चीज़ पे। तो जैसे ग्लैंस एट अ बुक, यानी किताब पे एक नज़र डालो, या फिर किताब पे क्या बोल सकते हो, एक झलक देखो। जैसे ग्लैंस एट मैथमेटिक्स बुक्स, ऐसे बोल सकते हो। ग्लैंस एट क्या, इकोनॉमिक्स बुक्स, ऐसे बोल सकते हो। बाकी ग्लैंस के साथ अगर ओवर आता है तो वह लेटर का सेंस देता है। जैसे ग्लैंस ओवर अ लेटर, ग्लैंस ग्लैंस ओवर अ एप्लीकेशन, ऐसे आप बोल सकते हो। तो आप इन दोनों को याद रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स को भी हम देख लेते हैं, ये भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा आता है, इसका भी रोल। तो यहाँ पे है फर्स्ट में है बैकअप। बैकअप का मतलब क्या होता है, टू सपोर्ट, यानी किसी भी चीज़ का एक बैकअप होता है। तो बैकअप इन द सेंस अब क्या होता है, सपोर्ट का सेंस देता है। ओके। बैकआउट का मतलब क्या होता है, बैकआउट का मतलब हो गया बच निकलना किसी भी चीज से। टू चूज नॉट टू डू समथिंग अग्रीड, यानी किसी भी चीज से बच निकलना, इन द सेंस ऑफ क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैकआउट। ओके। फॉल बैक का मतलब क्या होता है, टू बैक स्टेप्स, यानी आप बोल सकते हो मैदान छोड़ना, इसको मैदान छोड़ना यानी हार मान लेना।
नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब छोड़ देना, यानी त्याग करना, किसी भी चीज़ का छोड़ देना, कोशिश करना छोड़ देना, उसे हम क्या बोलते हैं, गिव अप। जैसे बोला जाता है डोंट गिव अप, कभी मत छोड़ो, हार कभी मत मारो। 5 है हिट बैक। हिट बैक का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी को फोर्सफुली रिप्लाई देना, उसी अंदाज में उसका जवाब देना, जवाब जवाब देना। तो इस प्रकार हमने प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स और एंटोसाइनो देखा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं सबका कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। और जो भी इसमें अगर आपको अच्छा सुझाव लगे कि और क्या इसको कैसे करना चाहिए, तो आप कमेंट में अपना सजेशन भी दे सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।